ओम शांति। क्या कारण है कि एक महिला घर परिवार की संभाल में अपना सारा जीवन बिताने के बाद यही कहती सुनी जाती है कि इतना सब करके मैंने क्या पाया? वो कहती है, मैंने परिवार की खुशी में अपनी हर इच्छा का गला घोट दिया, फिर भी किसी की तरफ से दो बोल सांत्वना के सुनने को नहीं मिले। और दर्द तब ज्यादा होता है जब बच्चे भी कह देते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और ये प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं है, बल्कि जीवन की संध्या की ओर बढ़ते उस हर व्यक्ति का है जिसने अपना पूरा जीवन अपना कर्तव्य निभाने में बिता दिया और आज उसे उसकी मेहनत की कीमत कोई कर्म के द्वारा तो क्या, शब्दों द्वारा भी देने को तैयार नहीं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम माना गया है और अपने कर्तव्य निभाने को कर्म योग। और जब इन दोनों भावनाओं के साथ कर्म किए जाते तो मनुष्य को जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी पल में पश्चाताप का सामना करना नहीं पड़ता। समस्या तब पैदा होती है जब गृहस्थ तपस्यालय के स्थान पर भोगालय बन जाता है और कर्तव्य कर्म योग के स्थान पर मोह का बंधन अपना स्थान ले लेता है। कहीं ना कहीं तो चूक रहेगी। वो चूक क्या है? शायद जीवन जीने के तरीके में कुछ ना कुछ भूल हमसे हुई, कुछ चूक हमसे हुई। मनुष्य का जो बचपन होता है वो एकदम साफ जल की तरह होता है, बिल्कुल स्वच्छता से भर। लेकिन जैसे जवानी की ओर बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते ये स्वच्छता थोड़ा दागदार होनी शुरू हो जाती है। फिर किसी से कम प्यार होता है, किसी से ज्यादा प्यार हो जाता है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ऐसा दोहरा व्यक्तित्व बन जाता है और बस हमारा जीवन फिर कुछ गिने चुने लोगों के स्वार्थों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते। और यही व्यस्तता शारीरिक दुर्बलता को भी जन्म देती। फिर संबंधों की तरफ से उपेक्षा मिलनी शुरू हो जाती और कमाई कैसी की जीवन भर, कमाई ऐसी की जो साथ चलने वाली है नहीं। संबंध सब ऐसे बनाए जो सब स्वार्थी निकले। जिसे सोच रहे थे ये फर्ज अदायगी, वो तो कर्ज अदायगी थी और उसमें भी कर्ज उतारा कम, चढ़ा ज्यादा ले। फिर भगवान को याद भी नहीं किया और अगर याद भी किया तो स्वार्थ और दिखावे वश किए। और अंत समय की ओर बढ़ते जब अपना खाता देखा वो तो खाली मिला। जो किया वो तो जमा होने योग्य था ही नहीं। किया तो बहुत, पर कहीं ना कहीं तरीकों में चूक हो गई। क्या चूक हो? हम सब ने मक्खी देखी है, उसे मीठी वस्तु से बहुत प्यार होता। यदि फर्श पर शहद गिर जाता वो दौड़ी दौड़ी आएगी। मक्खी का पेट तो बहुत छोटा होता है, वो चाहे तो गिरे हुए शहद को एक किनारे से चूस कर अपना पेट भर के आराम से उड़ सकती, पर उससे गलती हो जाती, वो मुख से खाना भूल जाती। उस शहद पर हाथ पांव पूरे शरीर सहित टूट पड़ती, उसके नन्हे हाथ पांव उसमें चिपक जाते हैं। शहद के अंबार पर बैठकर भी वो भूखी रह जाती। जो चीज मुंह लगाने से ही आनंद दे सकती थी, पूरे शरीर को मोहवश उसमें डाल दिया और वही उसके लिए जानलेवा बन जाता। शहद में छटपटाते हुए मक्खी प्राण त्याग देती। कारण क्या है? कारण है उसका मोह। मोह जहां होता वहां मनुष्य चीजों का सुख नहीं ले पाता।
लेकिन चीजों का संग्रह कर उसके मोहों में बंध कर प्राण छोड़ लेता है। कितना अच्छा हो अगर हम उस मक्खी से शिक्षा लें। हमारे जो भी कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों में पूरे ही अस्तित्व को समाप्त ना करें, कर्तव्य पूरा करके न्यारा होना सीखें। बेजरूरी रूप से घर परिवार के कार्यों में फंसे रहने, पुण्य कर्मों के लिए समय ना निकाल पाने, आत्मचिंतन नहीं करना। इस संसार से हमें एक दिन लौटना भी है, ये भूल जाना, और भगवान के प्रति कभी धन्यवाद अर्पण नहीं करना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कर्मों के बोझ के नीचे दबा देती, हमारा सुख चैन छीन लेती है। फिर हमारे मुख से क्या निकलता है? हमने इतना किया, हमें क्या मिला? केवल चीजों के प्रति ही मेरापन है। मेरेपन से मेरे संबंध भी खोखले सिद्ध होते हैं। मेरेपन से भरे संबंध ऐसे ही होते हैं जैसे छुई मुई के पौधे का स्पर्श। हमारा स्पर्श उसको मुरझा देता है। हम तो प्यार से उसको सहलाते हैं, लेकिन वो प्यार उसको रास नहीं आता। वो पौधा अपनी ताजगी खो देता है। ताजगी की वापसी के लिए हम पुनः पुनः उसको सहलाने का प्रयास करें, परिणाम बद से बदतर होता जाता है। मेरेपन और मोहों से भरे संबंधों में भी ऐसे ही होता है। हम अपने मोहों और मेरेपन से जितना उनको छूते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वे उतने ही ज्यादा मुरझाते जाते। फिर हम कहते हैं हम इतना करते हैं, खुश क्यों नहीं रहते? इसीलिए कि उनका हाल छुई मुई जैसा हो। छुई मुई को ठीक करने के लिए हमें उससे न्यारा होना होता, और जब हम छुई मुई से न्यारे हो जाते हैं तो उसकी ताजगी लौट आती है। तो संबंधों में भी न्यारापन आने से वास्तविक प्यारापन आता है। न्यारापन अर्थात ये सब भगवान के हैं, हम इनके साथ निमित्त बनकर इनकी सेवा के लिए हैं। बाकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, जिम्मेवारी भगवान की। एक होता है सहयोग करना, वो ठीक है, लेकिन मोहवश चिपकना वो गलत है। जैसे दो कागजों को हम स्टेपलर लगाकर जोड़ते, कोने से जुड़े दोनों कागज पूरे के पूरे खाली हैं, हम उनका आगे पीछे का पूरा मैटर आराम से पढ़ सकते। पिन ने दोनों कागजों को इकट्ठा करने में सहयोग दिया, सहयोग आवश्यक है, पर यदि यही कागज किसी भी कारण से एक दूसरे से चिपक जाए तो जो चिपकी साइड है वो मैटर तो खराब हो गया। कागज तो दो थे, लेकिन वो चिपक कर दो की जगह एक का काम भी नहीं करेंगे। इसको क्या कहेंगे? आपसी लगाव से उनकी शक्ति बेकार होगी। तो इसी तरह हम भी किसी कार्य को लगाववश करते हैं तो मानो उससे चिपक जाते। इसी वजह से हमारे कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाता और हमारी शक्ति भी ज्यादा लगती है। लेकिन जब कर्तव्य पूरा करते हुए भी हम अपने मन और बुद्धि से बंधन मुक्त रहते हैं तो कार्य भी ठीक होते हैं और हमारी शक्ति भी बचती है। और बंधन मुक्त का अर्थ यही है कि हम यही सोच कर रहे हैं कि हम निमित्त मात्र हैं। शरीर के अंदर ये आत्मा भी निमित्त मात्र है। इस सृष्टि पर पार्ट भी हम निमित्त मात्र बजा रहे हैं। यहां मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ अस्थाई है, नश्वर है। जो नश्वर है, अस्थाई है, तो उससे हम स्थायित्व की आशा क्यों लगाएं? स्थायी तो मैं आत्मा हूं, मेरा पिता वो स्थायी है, तो क्यों ना फिर जो स्थायी है उसी में मन लगाया जाए। तो इसी तरह लौकिक कर्म करते भी जब अलौकिक चिंतन करते रहें और हर कर्म को ईश्वर अर्पण करते रहेंगे, मन और बुद्धि को मैंने इतना किया इस बोझ से मुक्त रखकर, हल्के रखकर ये सोचें कि करावनहार ने मुझ निमित्त से कराया, मैंने नहीं कराया, करावनहार ने मुझसे कराया। तो जीवन के अंतिम पड़ाव में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मुझे क्या मिला,
बल्कि ये विचार आएगा कि जो मिला, जो किया, वो संस्कार के रूप में मुझ आत्मा में समाहित है, यहां भी मेरे साथ है और वो मेरे साथ ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति।